नमस्कार दोस्तों, भारत एक खोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आज की खोज के बारे में बताएं उससे पहले सोशल मीडिया पे हाल ही के दिनों में सर्कुलेट होती एक फोटो पर हमारी नजर पड़ी। कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जो सर्कुलेट होते होते हमारे पास पहुंची। तो इस खरगोश और उसके सामने ये पीपल के पत्तों को वर्ल्ड मैप बताकर सर्कुलेट किया जा रहा है। तो क्या है इस वर्ल्ड मैप की कहानी? ये कहानी है महाभारत के जमाने की। संजय, उन्हें जो डिवाइन विजन मिली थी उससे वो धृतराष्ट्र को सारी खबरें और महाभारत के युद्ध का सारा हाल बताते थे। युद्ध का हाल बताने से पहले संजय बिगैन हिज स्टोरी विद हाउ अर्थ लुक्स। संस्कृत में लिखे इस वर्स यानी श्लोक का मतलब कुछ ऐसा है, वेयर ही एड्रेस्ड अर्थ एज सुदर्शन। तो संजय ने कहा कि सुदर्शन नाम का ये द्वीप यानी आइलैंड इज सर्कुलर इन शेप। इसमें नदियां, समुद्र, पहाड़, जंगल ये सब है। और जैसे एक इंसान शीशे में खुद को देखता है वैसे ही धरती का रिफ्लेक्शन चांद पर दिखता है। और उस रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 पार्ट्स पीपल के पत्तों के जैसे और बाकी के 2 पार्ट्स एक बड़े खरगोश के जैसे दिखते हैं। लेकिन वर्ल्ड मैप तो ऐसा दिखता है, तो क्या रेलेवेंस है इस स्टोरी का? इसे समझने के लिए पहले तो हम वर्ल्ड मैप को 180 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें एंड विजुअलाइज इट इफ इट वर रैबिट एंड पीपल लीव्स, दिस इज हाउ संजय माइट हैव सीन द अर्थ। है ना कमाल की स्टोरी? लेकिन ये तस्वीर जिसमें एशिया और अफ्रीका को पीपल बताया गया और साउथ और नॉर्थ अमेरिका को खरगोश, वहीं जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है उसमें ये कुछ उल्टा है। हमने इसका फैक्ट चेक करने की कोशिश भी करी। महाभारत में तो ये श्लोक मिल गया, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके ऐसा कोई मैप कभी इंडिया में बना और कौन सा पार्ट खरगोश और कौन सा पार्ट पीपल था, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। लेकिन कुछ तो है उन ग्रंथों में जो हमारी समझ के परे है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी खोज की तरफ। आज भारत एक खोज में बारी है विचित्र यानी वियर्ड साइड ऑफ आवर कंट्री। आज माइथोलॉजी से शुरुआत की, तो आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या आपको पता है राजस्थान के NH62 जोधपुर पाली एक्सप्रेसवे पर ओम बन्ना धाम अर्थात बुलेट बाबा का मंदिर है। और यहाँ भगवान की मूर्ति की जगह दर्शन होते हैं 350 सीसी वाली रॉयल इनफील्ड के। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी में जाकर पता चला कि करीब 30 साल पहले एक तूफानी रात में इस हाईवे से ओम सिंह राठौर नाम के एक आदमी अपनी बुलेट से ट्रैवल कर रहे थे। और उस रात ओम सिंह का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन्होंने बुलेट को अपनी कस्टडी में लिया। अगली रात को वो बुलेट पुलिस स्टेशन से गायब हो गई। पुलिस ने छानबीन की तो बाइक वहीं अपने एक्सीडेंट स्पॉट पर मिली। उस वक्त उन्हें लगा कि आसपास के कुछ मस्करे लड़के हैं जो बदमाशी कर रहे होंगे। तो इस बार पुलिस ने उस बुलेट को चेन और तालों से बांध कर रखा। अगली सुबह देखा तो बुलेट फिर गायब। पुलिस की हर कोशिश नाकाम हुई और वो बाइक वापस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाती। ये बात आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई और तब से लोगों ने माना कि ओम बन्ना का स्पिरिट ये सब काम कर रहा था। और इसी विश्वास के चलते वहां ओम बन्ना को डेडिकेट करते हुए एक मंदिर बनाया गया और उस बाइक को भी वहीं पर रखने का फैसला लिया गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी ओम बन्ना की रूह उस हाईवे पर आने जाने वालों को सेफ रखती है। और ये भी माना जाता है कि चोटीला गांव के आसपास तब से रोड एक्सीडेंट्स में भारी कमी आई है। वैसे बुलेट बाबा के अलावा और भी कई विचित्र मंदिर हैं हमारे देश में, जैसे जालंधर का शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा। ये माना जाता है कि अगर आपका वीजा नहीं लग रहा है तो यहाँ आइए, काम हो जाएगा। इनफैक्ट बाकी गुरुद्वारों में जैसे फूल या प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर मिनिएचर एरोप्लेन चढ़ाने का रिवाज है। और गुरुद्वारे के बाहर दुकानों में आपको हर साइज का प्लेन भी मिलेगा। जे किसी ने बाहर जाना होवे, कनेडा जिद्दां कित्थे जाना होवे बाहर, इस करके उत्थे जहाज चढ़ाउंदे आ। लेकिन वीजा लगवाने में ये गुरुद्वारा अकेला नहीं है। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में भी एक मंदिर है जिसका नाम वैसे तो चिलकुर बालाजी मंदिर है, लेकिन अब इस मंदिर को वीजा बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हर रोज 4000 से भी ज्यादा लोग आते हैं
वीजा की आस में, और पिछले 2 डेकेड्स में यहाँ की अटेंडेंस कभी भी कम नहीं हुई है। अब हैदराबाद से चलते हैं कोलकाता की तरफ, जहां काली मां के मंदिर का एक चाइनीज वर्जन है। इसे चाइनीज काली मंदिर भी कहा जाता है, और यहाँ प्रसाद के तौर पर फ्राइड राइस और नूडल्स जैसे खाने की चीजें भेंट की जाती हैं। ये तो हो गई भगवानों की बात। अब हमारे देश में 2 और वियर्ड मंदिर हैं। तेलंगाना की तरफ वापस आए तो एक विचित्र मंदिर मिलेगा जिसका नाम है सोनिया गांधी मंदिर। भाई पॉलिटिशियंस और एक्ट्रेस का तो अलग ही जुनून है हमारे देश में। और अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो हमारे प्रिय मोदी जी का मंदिर कैसे ना हो। मोदी जी का तो एक नहीं बल्कि उनके 2 मंदिर बने। पहला मंदिर तमिलनाडु के किसान ने बनाया, जिसे उनके स्कीम से हुए फायदे के चलते उसने डेडिकेट किया। और दूसरा मंदिर जो राजकोट में मोदी जी के भक्तों ने मिलकर बनाया। दूसरे मंदिर पर मोदी जी ने खुद भी नाराजगी जताई, एंड देन द टेम्पल वाज टेकन डाउन। और इन सब के बाद आती है आज की हाईलाइट, कोरोना देवी का मंदिर। और एक नहीं 4 जगह कोरोना देवी का मंदिर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केरला से। यहाँ अनिलन नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में ही कोविड-19 वायरस जैसी दिखने वाली एक प्रतिमा स्थापित की। पिछले साल जून में बने इस मंदिर में हर रोज कोरोना देवी की पूजा की जाती है और भक्तों को प्रसाद भी पहुंचाया जाता है। अनिलम हैज डेडिकेटेड दिस मेकशिफ्ट टेम्पल टू ऑल द कोविड वॉरियर्स आउट देयर। केरला के बाद अगला कोरोना देवी का मंदिर खुला कोयम्बटूर में। यहाँ तो एक प्रॉपर मंदिर में मूर्ति बनाई गई और कोविड से लड़ते हुए लोगों की जल्दी रिकवरी के लिए रोज पूजा की जाती है। ये देश में दूसरा कोरोना देवी का मंदिर था। अब एक तीसरा मंदिर कर्नाटका में बनाया गया, लेकिन उसको इलीगल और सुपरफिशियल बताते हुए वहां की अथॉरिटीज ने उस मंदिर को वहां से हटा दिया। और मंदिरों की बात हो और यूपी ना जाएं तो यात्रा कैसे पूरी होगी। यहाँ कोरोना देवी को कोरोना माता कहा जाता है। वैसे कितनी हैरानी वाली बात है कि कोरोना वायरस, जिसका ना तो खुद कोई जेंडर है ना किसी जेंडर से उसका लेना देना है, लेकिन जब पूजा करने की बात आई या भगवान का दर्जा देने की बात आए तो हमने उसे देवी का रूप दिया, देव का नहीं। तो यूपी के प्रतापगढ़ में बनाया गया कोरोना माता का मंदिर। यह मंदिर वैसे तो बहुत सारे एंगल्स पे क्वेश्चन रेज करता है। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा है कि विश्व का एकमात्र कोरोना माता मंदिर। सर विश्व में नहीं, पहले अपने देश में देख लो। आपसे पहले भी आ चुके हैं और ऐसे क्लेम से क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हो। पहला नहीं चौथा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एनीवे, कोविड से हमें बचाने के लिए बने इस मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है और मास्क उतार कर एक दूसरे के हाथों में प्रसाद भी दिया जा रहा है। तो इन सब अलग अलग किस्मों के मंदिरों से एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब बात भक्ति की हो तो लोग अक्सर विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करना भूल जाते हैं। लेकिन जो भी हो, ऐसे विचित्र मंदिर भी हमारी विविधता का ही एक हिस्सा हैं और ये सब मिलकर ही तो भारत बनता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने सर्कल में शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते भारत की एक और खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।